नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहां स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुरानी इमारतें गिर रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में एक ऐसा ही हादसा सामने आया है, जहां एक 4 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। ये महज 15 सेकंड का है, लेकिन इसमें मची तबाही से उबरने में कई साल लग जाएंगे। राजस्थान के गंगानगर में एक 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। एक बार फिर से देखिए ये इमारत कैसे गिरी। बताया जा रहा है कि ये इमारत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि अपने आप ढह गई। 60 साल पुरानी ये 4 मंजिला इमारत फुटेला परिवार की थी, जो हाल ही की भारी बारिश की वजह से जर्जर हो चुकी थी। हालांकि घटना के समय इमारत में कोई नहीं था और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इमारत के गिरने से ठीक पहले यहां रह रही एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकाल लिया गया था। घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गईं। उधर जोधपुर में बारिश के कारण जगह जगह जल भराव होने से लोग परेशान हैं और पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं रास्ते में कई गाड़ियां बंद हो गई हैं, वहीं जेसीबी की मदद से लोग रास्ता पार कर रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, लेकिन राहत के बजाय आफत बनकर। जोधपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव ऐसा कि शहर का हर हिस्सा जैसे तालाब बन गया हो। तेज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक सब कुछ जलमग्न हो गया। वाहनों की रफ्तार थमी नहीं, रुक गई है। गाड़ियां बंद होने लगी है और लोग जेसीबी की मदद से मुश्किलों को पार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जोधपुर जयपुर हाईवे की, बनाद रोड की, जहां पानी ही पानी है। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। कहते हैं मानसून जीवन देता है, मगर जब शहर डूब जाए तो बारिश त्योहार नहीं संकट बन जाती है। करौली जिले से आई तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है और सड़कों को तालाब बना दिया है। निचले इलाकों में पानी भर गया और हालात बता रहे हैं कि करौली अब राहत की उम्मीद कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं बारिश की वो तस्वीरें जो अब पूरे शहर की पहचान बन चुकी हैं। ये मंजर है राजस्थान के करौली जिले का, जहां आसमान से बरसती आफत ने शहर की तस्वीर ही बदल दी है। तेज बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है और अब करौली की गलियां पानी की धार में डूबती जा रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया है। निचले इलाकों में जनसैलाब ऐसा है कि बाइक सवार किसी तरह पानी से जूझते हुए रास्ता पार करने को मजबूर हैं। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, हर मोड़ पर परेशानी है। बारिश का कहर अब तस्वीरों में साफ झलक रहा है और ये हालात बता रहे हैं कि शहर को संभालने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। करौली की ये बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, एक चुनौती बनकर बरस रही है। उधर कोटा में भारी बारिश के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। प्रशासन ऐसे में पूरी मुस्तैदी से लोगों की मदद करने में जुटा है। लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप।
कोटा की गलियों से निकलकर जब कोई सांसद ट्रैक्टर पर चढ़े तो तस्वीर सिर्फ राजनीति नहीं रहती, वो उम्मीद की नई भाषा बन जाती है। जलभराव से घिरे गांव, पानी में डूबे खेत और किसानों की आंखों में चिंता का सैलाब। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्ता की चकाचौंध छोड़ कीचड़ में उतरने का फैसला लिया। ट्रैक्टर से वो पहुंची उस जमीन पर जहां आज राहत से ज्यादा भरोसे की दरकार है। तस्वीरें बयां करती हैं कि जनप्रतिनिधि दलदल से डरता नहीं, जनता के दर्द को महसूस करता है। बिरला ने मौके पर सब शब्दों में कहा, हर उस जगह जहां बारिश ने नुकसान किया है वहां मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। उनकी बातों में सिर्फ आश्वासन नहीं था, निर्देश भी थे। शहर के भरे मोहल्लों और गाँव की डूबी जमीनों में एक ट्रैक्टर की आवाज गूंज रही थी और वो नेता की नहीं, नेतृत्व की थी। इस दौर ने ये साबित कर दिया कि जब नेतृत्व जमीन पर उतरता है तो उम्मीदें मजबूत होती हैं। कोटा के खेतों में कीचड़ हो सकता है, लेकिन वहाँ भरोसा भी अंकुरित हो रहा है। बारिश का मौसम है, लेकिन नागौर से आई तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। रिया बड़ी के लामपोलाई गांव में बीते 2 दिनों से हो रही तेज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि मछलियां सड़क पर आ गई हैं। देखिए 60 सेकंड में। नागौर में सावन की बारिश इस बार चौंकाने वाली तस्वीरें लेकर आई है, जिससे पानी की मेहरबानी समझा गया। वहीं अब मछलियों की मुश्किलें बढ़ गई है। नागौर के लामपोलाई गांव में बादल तो दिल खोलकर बरसे, लेकिन तालाब ऐसा फूटा कि मछलियां सड़क पर आ गई। तालाब का पानी बहा और साथ बह गई दर्जनों मछलियां। ये नजारा ऐसा लग रहा है मानो गांव की सड़कें किसी एक्वेरियम में बदल गई हो। लोग मोबाइल लेकर जमा हो गए, कोई वीडियो बना रहा, कोई आंखें मलकर दोबारा देख रहा। सड़कों पर तैरती मछलियां इस मौसम की अजीब सी दास्तान कह रही है। बारिश ने गांव को चौंकाया भी और रुलाया भी। तालाब का पानी गांव में नई कहानी कह रहा है, कहानी जो हैरानी भरी है, अनोखी है और जो बता रही है कि जब मौसम अपना रंग बदलता है तो नजारे भी बदल जाते हैं। उधर बारां जिले से आई एक दुखद खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आपको दिखाते हैं बारां जिले का वो दृश्य जहां एक सादा सा पल दुख भरा हादसा बन गया। शाम की शांति और एक आदत, मछलियों को दाना डालना। लेकिन बारां जिले के एनेक्ट के पास ये आदत आखिरी बार निभाई गई। प्रभा सिंधी, जो शनिवार की शाम मछलियों से मिलने गए, रविवार सुबह नदी में मृत अवस्था में मिले। हवा थमी रही मगर नदी बहती रही। सूचना पर पहुंचे परिजन और पुलिस और फिर पहचान हुई उस शरीर की, जिसे सारी रात ढूंढा गया। छबड़ा थाना क्षेत्र के निवासी प्रभा सिंधी, जिनका जाना पूरे गांव को खामोश कर गया। शौक नहीं था, वो रोज की साधना थी, मछलियों को दाना देना। लेकिन इस बार नदी ने उस साधक को अपने में समेट लिया। लोगों ने देखा, समझा और चुपचाप नम आंखों से विदाई दी। बारां की ये तस्वीर सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। नदी के किनारे की लहरें भाव देती हैं, लेकिन दिशा भी बदल सकती है। बूंदी जिले में मूसलाधार बारिश ने हालात ऐसे कर दिए कि गलियां तालाब बन चुकी हैं और कनक सागर तालाब खतरे से ऊपर बह रहा है। लेकिन इसी जल सैलाब के बीच एक मां मिसाल बन गई। आप देखिए। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के कारण कनक सागर तालाब उफान पर है और दुगारी की गलियां नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में अनीता कहार को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। एम्बुलेंस तो पहुंच नहीं सकती थी। तब ग्रामीणों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कोई जुगाड़ किया और जेसीबी को बना दिया जीवन का डगर। करीब 1 किलोमीटर तक सैलाब को चीरती हुई जेसीबी चली। डाले में थी एक मां जिसकी सांसें उम्मीद की डोर पर थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तेजी दिखाई और जन्म हुआ एक नन्ही सी जान का। बूंदी की बाढ़ ने जहां मुश्किलें खड़ी की, वहीं इंसानियत ने राह बनाई।
भरतपुर के बारैठा बांध से वायरल हुआ एक वीडियो अब प्रशासन की सख्ती का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया। ये स्टंट सिर्फ लाइक्स की चाह नहीं बल्कि एक गंभीर खतरे की घंटी है। देखिए 60 सेकंड में। भरतपुर के बारैठा बांध से एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है जो लाइक्स की चमक में छिपी जिंदगी की सच्चाई को उजागर करती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक युवक ऐतिहासिक छतरी की ऊंचाई से छलांग लगाता है, कैमरा ऑन है, रोमांच चरम पर है और फिर वो बांध के गहरे पानी में समा जाता है। वीडियो खुद युवक ने शूट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर शुरू हुआ लाइक्स का तूफान। बारैठा बांध इन दिनों बारिश से लबालब है, पर्यटकों की भीड़ है, लेकिन इस स्टंट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ सेकंड की शोहरत किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? प्रशासन ने साफ किया है, बांध में छलांग लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये नियमों का उल्लंघन है और लापरवाही की हद भी है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लिया है, युवक की पहचान की जा रही है। इस वीडियो ने एक बार फिर साबित किया है कि सोशल मीडिया की सनक कभी कभी समझदारी को डुबो देती है। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव से उत्पन्न हालात को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और जरूरतमंद लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून की ये बारिश कुछ जिलों के लिए आपदा बन गई है। हमारी प्राथमिकता है जनजीवन की सुरक्षा और त्वरित राहत। कोई भी पीड़ित परिवार प्रशासन की मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हर जिले की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए कि वो फील्ड में रहें, जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। बैठक में भारी बारिश और जलभराव से प्रभावित इलाकों की स्थिति, छोटे पुलों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और ड्रेनेज सिस्टम की क्षति, फसलों, मकानों और जनहानि से जुड़े प्रारंभिक नुकसान आंकलन, राहत शिविरों, मेडिकल टीमों और आवश्यक आपूर्ति व्यवस्था, एसडीआरएफ और प्रशासन की राहत गतिविधियों की निगरानी और मुआवजे के साथ मदद वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इंदौर के एक मोबाइल व्यापारी की अनोखी श्रद्धा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है, जिसमें व्यापारी सांवलिया सेठ मंदिर में अनोखे तोहफे की भेंट करता दिख रहा है। आप भी देखिए 60 सेकंड में। श्रद्धा जब हृदय से निकलती है तो चढ़ावे सिर्फ सामर्थ्य नहीं, भावनाओं का प्रतीक बन जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों एक अनोखी भेंट सुर्खियों में है। इंदौर के एक मोबाइल व्यापारी ने करीब 250 ग्राम चांदी से बना आईफोन बाबा सांवलिया सेठ को अर्पित किया है। मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने ये विशेष तोहफा चढ़ाया और जैसे ही इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई, लोग भाव विभोर हो उठे। सांवलिया सेठ के दरबार में ऐसे चढ़ावे पहले भी आए हैं। कोई स्वर्ण छत्र चढ़ाता है तो कोई विशेष साज, मगर ये डिजिटल युग की आस्था, श्रद्धा और तकनीक का संगम लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। सांवलिया सेठ का दरबार आस्था का केंद्र है और हर चढ़ावा भक्ति की एक नई परिभाषा रचता है। डूंगरपुर के हथाई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 12 फीट लंबा अजगर अचानक एक घर के आंगन में आ धमका। ये हैरत अंगेज नजारा देख लोग डर, रोमांच और राहत के एक साथ महसूस करते नजर आए। आप देखिए। शिकार का दृश्य आमतौर पर जंगलों में देखा जाता है, लेकिन डूंगरपुर के हथाई गांव में वन्य जीवन घर आंगन तक आ पहुंचा। 12 फीट लंबा अजगर मुंह में मृत मोर दबाए हुए सीधे कपिल आहारी के घर के आंगन में दाखिल हो गया। गांव का माहौल अचानक रोमांचक हो गया। लोगों में इस नजारे को देखकर डर भी था और हैरानी भी।
अजगर मोर को लपेटे रेंग रहा था। कपिल आहारी ने अजगर को देखा तो तुरंत शोर मचाया। कुछ ही पलों में आसपास के लोग जमा हो गए और शुरू हुआ अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन। अरविंद सिंह रानावत और सहयोगी सचिन पंचाल ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी सावधानी से अजगर के मुंह से मोर को निकाला। इसके बाद अजगर को एक बोरे में डालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। वन्य जीवन का ये गेस्ट अपीयरेंस भले कुछ मिनटों की थी, लेकिन हताई गांव की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आवारा कुत्ते ने 30 लोगों पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं। 25 बच्चों को आवारा कुत्ते ने काटा है। कुत्ते के हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं। बड़ी और हैरान करने वाली यह खबर है। आवारा कुत्ते ने 30 लोगों पर हमला कर दिया। 25 बच्चे हैं जिनको इस कुत्ते ने काटा है। इसका हमले का सीसीटीवी भी अब सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये आवारा कुत्ता पूरे भीलवाड़ा में बच्चों को काटता रहा और इसका वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन सवाल यह है, प्रशासन से यह सवाल है कि इन आवारा कुत्तों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो बच्चों की जान ले लेते हैं। देखिए किस तरह से 25 बच्चे हैं जिनको इस कुत्ते ने काटा है। 30 लोगों पर हमला किया है। अब इस आवारा कुत्ते का सीसीटीवी सामने आया है। ये कुत्ता पागल हो चुका था, लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। जहां भी पहुंच रहा था वहां लोगों पर हमले कर रहा था। 30 लोगों पर हमला किया है। 25 बच्चों को इस कुत्ते ने काटा है। ये बड़ी और हैरान करने वाली खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं। किस तरह से ये कुत्ते जो हैं वो दहशत फैला रहे हैं, इसका एक नमूना ये भीलवाड़ा से सामने आया है। ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। यहां तूफान के साथ लगातार हो रही बारिश से दक्षिण वियतनाम में कोहराम मचा। बाढ़ और बारिश की वजह से हजारों घर डूब चुके हैं। दर्जनों लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। यहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। 60 सेकंड में समझिए। वियतनाम में आसमान, जमीन और पहाड़ों से तबाही बरस रही। जमीन पर सैलाब है, आसमान में तूफान है और पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अब तक 3,500 से ज्यादा घर डूब चुके हैं। 30 से ज्यादा घरों की छतें उड़ गई। वियतनाम की सड़कों गलियों में तबाही बरस रही है। कार, बाइक, घर, मकान, दुकान, जहां देखिए तूफान ने सबको घेर रखा है। ऐसा लग रहा है मानो मध्य वियतनाम में खुद कुदरत जमीन पर उतरकर तबाही की इबारत लिख रहा है। वियतनाम में आए तूफान फुटिक का असर समंदर में भी देखा जा रहा है, जहां लहरों में फंसी बोट पलट गई और इस पर सवार 38 लोगों की जान चली गई। वियतनाम में आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी तबाही आ सकती है। यही वजह है कि लाई चाओ, येन बाई और सोन ला सहित दर्जनों इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उधर छत्तीसगढ़ में भी कई नदियां बारिश की वजह से उफान पर हैं। उसके बावजूद लोग सैलाब से टकराने की हिमाकत कर रहे हैं। सरगुजा में एक बुजुर्ग नदी की धार में फंस गया और बड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। देखिए 60 सेकंड में। ये बुजुर्ग सैलाब को चुनौती देते हुए मछली पकड़ने गया था। इतने में नदी में उफान आ गया। पानी की धारा इतनी बेलगाम हो गई कि बुजुर्ग बीच धारा में फंस गया। वो बहुत देर तक बाढ़ से जंग करता रहा। कभी पानी में खड़ा होने की कोशिश करता रहा तो कभी उसकी जद से बाहर आने की मशक्कत करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने जब उसे पानी में फंसा देखा तो उसे निकालने की कोशिश की गई। मामला मध्य प्रदेश के सरगुजा के अंबिकापुर का है, जहां स्थानीय लोगों की कोशिश के बाद इस बुजुर्ग की जान बचाई गई।
छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और घुनघुट्टा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी में सैलाब आ चुका है। फ्लाईओवर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की मुश्किलें आसान हो, लेकिन तेलंगाना में एक फ्लाईओवर लोगों के लिए संकट बन गया। इन दिनों दुनिया भर में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं और इस बारिश में फ्लाईओवर पर भी सैलाब का कब्जा हो गया। वायरल वीडियो पर 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर आप भी उतने ही चकित हो रहे होंगे जितना हम हो रहे हैं। शायद आपने ऐसा फ्लाईओवर नहीं देखा होगा जहां कुछ घंटों की बारिश में फ्लाईओवर सैलाब के कब्जे में चला जाए। इंजीनियरों ने यह कैसा कमाल किया कि बारिश का पानी फ्लाईओवर पर ही जमा हो गया। यह वीडियो तेलंगाना का है, जहां सिर्फ 30 मिनट की बारिश हुई और पूरा का पूरा फ्लाईओवर जलमग्न हो गया। फ्लाईओवर पर घुटने भर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग फ्लाईओवर के एक तरफ खड़े हैं, लेकिन कोई भी खौफ के मारे फ्लाईओवर को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हैरत की बात यह है कि इंजीनियर ने यह कैसा फ्लाईओवर डिजाइन किया है कि बारिश का पानी उस पर जमा हो गया। क्या फ्लाईओवर से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाया गया? जिसने भी इस वीडियो को देखा वो हैरान रह गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब एक हैरान करने वाली खबर अमेरिका के लॉस एंजलिस से आई है, जब बोइंग 767 विमान में आग लग जाती है। जिस वक्त ये आग लगी, विमान सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर था। फिर उन यात्रियों का क्या हुआ जो इस विमान में सवार थे? 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर विमान और विमान के इंजन में भीषण आग। बेहद खौफनाक, पैरों तले की जमीन खिसका देने वाला वीडियो। ये वीडियो अमेरिका के लॉस एंजल्स का है, जब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से डेल्टा एयरलाइंस के बोइंग 767 विमान ने उड़ान भरी। विमान आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था तो अचानक उसके इंजन में आग लग गई। उसी दौरान ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने इंजन से निकलती लपटों को देखा और उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में इंजन से जोरदार चिंगारियां और आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं। आग लगते ही विमान की लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये घटना 18 जुलाई की है। विमान की लैंडिंग के बाद आग बुझा दी गई और विमान में बैठे सैकड़ों यात्री की जान बच गई। यात्री या पायलट दल के सदस्य को चोट नहीं आई। विमान में आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है। इस बीच बालोतरा से बड़ी खबर मिल रही है। बालोतरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हल्देश्वर मंदिर मार्ग पर, पहाड़ी मार्ग पर कार पलट गई है। 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। महादेव मंदिर दर्शन कर वापस ये सभी लौट रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालोतरा से, जहां हल्देश्वर मंदिर मार्ग पर, पहाड़ी मार्ग पर कार पलट गई। 9 लोग हादसे में घायल हुए हैं। श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और रास्ते में वो फिसल गई, जिसकी वजह से करीबन 10 व्यक्ति, जिसमें 3 बच्चे एवं महिला पुरुष हैं, वो घायल हो गए हैं। मौके से सभी को नाहटा अस्पताल यहाँ पर रेफर कर दिया गया। सभी को प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। सबकी हालत अभी ठीक है और शेष अभी डॉक्टरों से वार्ता करना शेष इस बारे में। उधर ईरान की एक रिफाइनरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यह ईरान की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। हालांकि आग लगने की वजह की जानकारी नहीं मिल पाई है। आसमान में उठते काले धुएं का ये गुब्बार ईरान के अबादान शहर का है, जहां एक तेल रिफाइनरी में अचानक आग लग गई। आग के शोले ईरान की सबसे प्रमुख और पुरानी रिफाइनरी में भड़क रही है, जो फारस की खाड़ी के तट पर है। इस रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल और तरल गैस की आपूर्ति होती है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। हालांकि फायर फाइटर्स की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि ये आग इजरायली हमले का नतीजा भी हो सकती है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आगजनी से रिफाइनरी को कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन हो रहा है।
रूस में एक भयंकर हादसा हुआ है जहां दो ट्रक के टकराने के बाद जबरदस्त आग लग गई और दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। इस हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर्स की मौत हो गई। हादसे के बाद कई घंटे रास्ता बंद रहा। यह हादसा इतना भयानक था कि दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और जलते हुए वाहनों से आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठने लगे। रूस के ओमस्क रीजन में दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हुई और उससे फैले आग के दायरे ने दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया। आग की लपटें इतनी डरावनी थीं कि यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और आग के बुझने का इंतजार करते दिखे। ट्रक में आग लगने के बाद दोनों में धमाके शुरू हो गए और फिर आग लग गई। अभी तक की जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। यह हादसा रूस के ट्यूमेन ओम्स्क राजमार्ग पर हुआ, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए राजमार्ग को बंद कर दिया गया। तो ट्रेंडिंग न्यूज में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है पाकिस्तान से बड़ी खबर।